भारत में निवेशकों का पैसा शेयर बाजार में घुल जाए तो सरकारें आंखें मूंद लेती हैं, लेकिन जब अफसरों पर उंगली उठे तो अदालतों के दरवाजे तेजी से खुलने लगते हैं। ताज़ा मामला सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और 6 अन्य बड़े अफसरों पर लगे आरोपों का है। मुंबई की स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने जब इनके खिलाफ फिर का आदेश दिया तो मामला हाईकोर्ट पहुंचा और चमत्कार देखिए, कोर्ट ने झटपट स्टे लगा दिया। मामला क्या है? आरोप लगाया गया था कि 1994 में एक लिमिटेड नामक कंपनी को गलत तरीके से स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया गया और सेबी ने इस गड़बड़ी को नजरअंदाज कर दिया। सवाल यह है कि अगर गड़बड़ी हुई थी तो उस वक्त सेबी और बीएसई क्या कर रहे थे? शिकायतकर्ता के 3 तर्क थे। पहला, सेबी के अफसरों ने अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं किया। दूसरा, बाजार में हेराफेरी हुई जिससे निवेशकों को नुकसान हुआ। तीसरा, नियम पूरे न करने वाली कंपनी की लिस्टिंग की इजाजत दी गई। हालांकि सेबी ने बचाव के 3 बहाने रखे हैं। पहला, बुच और बाकी अफसर 1994 में सेबी में नहीं थे, तो क्या उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने कार्यकाल तक सीमित है? दूसरा, कोर्ट ने सेबी को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया। तीसरा, शिकायतकर्ता आदतनवादी हैं और पहले भी ऐसी याचिकाएं डाल चुके हैं। मतलब अगर कोई बार बार न्याय मांगे तो उसे परेशान करने वाला समझ लिया जाए। स्पेशल कोर्ट ने 1 मार्च को फर्द दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। जस्टिस एसजी डिगे का कहना था कि न्यायाधीश ने बिना डिटेल्स में जाए और भूमिका तय किए आदेश दे दिया। माधवीपुरी बुच 28 फरवरी को सेबी प्रमुख के पद से रिटायर हुई हैं। उनका करियर आईसीसी बैंक से शुरू हुआ था और 2022 में सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन बनने तक पहुंचा। लेकिन इस शानदार करियर के साथ कुछ दाग भी जुड़े। बुच और उनके पति की अडानी ग्रुप से जुड़ी एक ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी थी। सेबी प्रमुख रहते हुए 3 अलग अलग जगहों से सैलरी ले रही थीं। अब जब बुच रिटायर हो चुकी हैं तो सरकार ने नए सेबी प्रमुख के रूप में तुहिन कांत पांडे को नियुक्त कर दिया है। आखिर में सवाल सिर्फ इतना है कि यह स्टे न्याय का इंतजार है या मुद्दा ठंडा करने की रणनीति? जवाब वक्त देगा।